say, even on the 4th January about it, that when periodically PMO inquires about the progress of any work, that cannot be construed as interference. And I would like to remind you, madam, through you, I would like to remind the entire House, what was the interference by the National Advisory Council, NAC, led by Srimati Sonia Gandhi? Did she interfere? Was that interference? If that is interference, then talk about it. NAC was running the PMO. Was that an interference? Will that be reported? And above all, the ethics of the paper and the ethics of the opposition. I want to question, did the Hindu, the newspaper, also put on the top, Chaukidar Chore? You've added that. How right is that? How ethical is that? And therefore, madam, every question on Rafael is over and done with, answered. They're flogging a dead horse. They're flogging a dead horse. The newspaper and the opposition party. And in other words, they are, like what the Honorable Prime Minister said yesterday, playing into the hands of multinational corporations and with vested interest, keeping the issue alive. They're not interested in the Indian Air Force getting powerful. They're not interested in the Indian Air Force becoming empowered. They are working to the play, the tunes of. They're working to the tunes of multinational corporate warfare. They're damaging this country. I charge them with that offense. Thank you, madam. Ramesh Pokhriyal ji से सुष्मिता रमेश पोखरियाल जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार और ऋषिकेश देवभूमि उत्तराखंड का द्वार है और ये दुनिया का आध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र है। ये कृषि और गन्ना उत्पादन के लिए देश में विख्यात है। मैं एक बहुत लंबे समय से जो हरिद्वार जिले में इकबालपुर नहर है और उस नहर के निर्माण की दिशा में जहां कृषि का उत्पादन देश में और गन्ना का उत्पादन विख्यात है हरिद्वार, ऐसी 4 विधानसभाएं जिनमें झबरेड़ा है, कलियर है, भगवानपुर है, हरिद्वार है, ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों गांवों को लाभान्वित करने वाले। तो कांग्रेस के सांसद लगातार हंगामा कर रहे हैं संसद के भीतर, लेकिन निर्मला सीतारमण दिखाते हुए दावा किया कि पीएम मोदी ने वायुसेना और रक्षा मंत्रालय से अलग निजी तौर पर रफाल पर बात की। इससे पहले आपको बता दें कि कल लोकसभा में पीएम मोदी ने रफाल का जिक्र करते हुए कहा था कि जानबूझकर वायुसेना की जरूरतों को नजरअंदाज किया गया और अब झूठ बोलकर वायुसेना को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। यहां आपको बताएं कि राहुल के आरोप अब से थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में जवाब देती हुई नजर आई। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन सकते थे, अब से थोड़ी देर पहले संसद में बोल रही थी वो। उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायगढ़ में है, जहां पर मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर हमला करते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। और आपको यह भी बताएं, रफाल पर नए आरोप लगा रहे हैं यहां पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी। अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी ने। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण की अगली सुबह ही, मतलब आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पलटवार किया। राहुल ने फिर से एक बार रफाल का मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस डील में चोर हैं, उन्होंने चोरी की है। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक अखबार में छपी हुई रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि इस डील में सीधे सीधे पीएम शामिल थे। एक एक आरोप का जवाब निर्मला जी ने गिन गिन करके दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हर पहलू को तलाश करके देखा है और सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि देश की सेना के हाथ में हमारी वायुसेना मजबूत हो।
मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है कि हमारी वायुसेना मजबूत हो। डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है, प्रधानमंत्री ने हमारी नेगोशिएशन पोजीशन खराब कर दी, प्रधानमंत्री ने सॉवरेन गारंटी उड़ा दी। व्हाई इज इट दैट द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस हैज कॉल्ड हिम अ थीफ एंड व्हाई इज इट नाउ दैट द डिफेंस मिनिस्ट्री उनको चोर बुला रही है? आप चिंता मत कीजिए, देश को लूटने वालों को मोदी डरा के रहेगा। देश ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है। जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने देश को तबाह किया है, उनको डरना ही होगा। ये डर उन्हें, और इसीलिए तो जिंदगी खपाई है, ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए जिंदगी खपाई है। प्रधानमंत्री ने स्वयं एयरफोर्स का 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिलवाया है। होलैंड जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे डायरेक्टली बोला है कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। यह बिल्कुल साबित हो गया है, चौकीदार चोर है। तो कल सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर बिफरे थे और सीधे तौर पर आरोप लगाया कि वायुसेना को कमजोर करना चाहती थी कांग्रेस। और आज सीधा पलटवार करते हुए राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ कागजात पेश करते हैं और साफ कहते हैं कि इस डील में सीधा हाथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। इस पूरे मामले पर सदन में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। To remain calm, there's nothing to worry, things are going all right. To that extent was the detailed reply given by the then Raksha Mantri Shri Parrikar ji. In all fairness, it should have been the duty of the newspaper which has published this to also put it on record that for the comment of the Defence Secretary then, the reply given was this. I would like to remind you, Madam Speaker, that during my reply on 4th January, I had very clearly pointed out this particular allegation also about the suspected interference by the PMO and gave a reply even on the 4th January about it, that when periodically PMO inquires about the progress of any work that cannot be construed as interference. And I would like to remind you, Madam, through you, I would like to remind the entire House, what was the interference by the National Advisory Council, NAC, led by Srimati Sonia Gandhi? Did she interfere? Was that interference? If that is interference, then talk about it. NAC was running the PMO. Was that an interference? Will that be reported? And above all, the ethics of the paper and the ethics of the opposition. I want to question, did the Hindu, the newspaper, also put on the top, Chowkidar Chore? You've added that. How right is that? How ethical is that? And therefore, Madam, every question on Rafael is over and done with, answered. They're flogging a dead horse. The newspaper and the opposition party. And in other words, they are like what the Honorable Prime Minister said yesterday. तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कई खुलासे किए जा रहे हैं। कल सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उन्होंने 100 मिनट के भाषण में कांग्रेस के ऊपर हर पल कटाक्ष किया और कई आरोप लगाए। उसी का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ बोले राहुल गांधी, आइए सुनते हैं। मिस्टर होलैंड सेड, नरेंद्र मोदी जी मेरे पास आए और नरेंद्र मोदी जी ने मुझे कहा कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, एचएएल को परे करना है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने वो साबित कर दिया है कि जो होलैंड जी ने कहा था वो सच था और नरेंद्र मोदी जी राफेल मामले में गिल्टी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या बोला अपने 100 मिनट के भाषण पर, जिस पर आज राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई, आइए सुनते हैं। देश की रक्षा कर रहे जवानों के लिए आपकी इतनी संवेदनहीनता क्यों थी? आपने
क्यों कांग्रेस ने पिछली सरकार ने 10 साल में सेना, वायुसेना, नेवी, उसकी आवश्यकताओं को नजरअंदाज क्यों किया? कल्पना कीजिए उस समय अगर कोई हमारे दुश्मन देशों ने हरकत की होती तो आज देश कहां खड़ा होता? आपने इतना क्रिमिनल नेग्लिजेंस किया हुआ है और देश इसको कभी माफ नहीं कर सकता। आज आवश्यकता है जिस प्रकार से वातावरण के बीच में हम रह रहे हैं, हमारी सेना का आधुनिकीकरण होना चाहिए और उसके लिए मुझे ये बताइए 3 दशक हो गए, क्या कारण है देश ने एक भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन हमारी सेना के हाथ में नहीं दिया? नॉट अ सिंगल इन 30 ईयर्स। जबकि हमारे पड़ोस में हर प्रकार से युद्ध सामर्थ्य बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन क्या देश की सुरक्षा का इससे देश के साथ विश्वासघात नहीं था? क्या इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? दादा को राफेल के लिए सुनना है। हाँ, एक एक आरोप का जवाब निर्मला जी ने गिन करके दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हर पहलू को तलाश करके देखा है और सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी तो आपके सामने 3 तस्वीरें हैं। आपसे कुछ ही देर पहले आपको बताएं कि राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और सीधे तौर पर राफेल डील में पीएम मोदी को कसूरवार बताया। उसके नीचे ही लिख के सिग्नेचर किया है, उसको भी थोड़ा साथ प्रिंट करें। और उस रिस्पांस क्या था तब की रक्षा मंत्री पर्रिकर जी का, जो मैंने अभी पार्लियामेंट में बोली। मैं ये नहीं है पार्लियामेंट सेशन में हूं, सेशन में है और मैं आकर बात बाहर कर रही हूं, नहीं, पार्लियामेंट सेशन में यही बात करके आ रही हूं लोकसभा में। अगर वो पत्रिका इसको छपाते फिर साथों साथ रक्षा मंत्री का जवाब भी छपना चाहिए था। रक्षा मंत्री, तब की रक्षा मंत्री का जवाब क्या था? आपके नोट ठीक है, मगर इसमें इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, आप शांत रहो, सब ठीक ठाक चल रही है। ये था श्री पर्रिकर जी का जवाब, जो उस फाइल नोटिंग, डिफेंस सेक्रेटरी का फाइल नोटिंग का जवाब था। पत्रकारिता के नियम, कानून, आचरण वगैरह के मन में रखते हुए क्या ये जिम्मेदारी उस पत्रिका का नहीं है कि इसका जवाब भी, तब की रक्षा मंत्री का जवाब भी उसमें छपे? सेलेक्टिव तरीके से जो चाहिए उसको उछालने के लिए, इश्यू को उछालने के लिए प्रिंट करना, वो सही है क्या? आई एम सॉरी, दिस सेलेक्टिव काइंड ऑफ नोटिंग एंड बिल्डिंग एन इश्यू फॉल्सली ऑन इट इज कंप्लीटली कॉल्ड आउट टुडे। सॉरी, द रेस्पॉन्स ऑफ द देन रक्षा मंत्री वॉज वेरी क्लियर। 1 सेकेंड, यही डिफेंस सेक्रेटरी के डायरेक्शन पर और वो नेगोशिएटिंग कमेटी का मेंबर जो थे, वो उनके सिग्नेचर के साथ ही आखिर ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी एंड कैबिनेट में गया। उसके बाद ही क्लियरेंस मिला, कैबिनेट के अप्रूवल होने के बाद ही अग्रीमेंट बाद में साइन हुआ। अगर पीएमओ, मैं इस बात को जुलाई 4 में भी जिक्र की जब मैं रिस्पांस दे रही थी राफेल चर्चा के ऊपर, अगर पीएमओ को उनके मंत्रालय से बार बार पूछना कि क्या प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको इंटरफियरेंस माना जाता और इसको पैरेलल नेगोशिएशन माना जाता है। फिर सोनिया जी एनएसए में बैठ करके हर मंत्रालय के पैरेलल कर रही थी क्या? पैरेलल कैबिनेट चला रही थी क्या? हर मंत्री का उनके अपने हक में छीन रही थी क्या? इसीलिए ऐसे गैर जिम्मेदाराना सेलेक्टिव बातें बोलना अच्छा नहीं है। सचमुच मैं कांग्रेस पार्टी से इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखती हूं। और एक और विषय, श्री राहुल गांधी जी, उनके प्रेस में उनका भाषा देख लीजिए। मैं पहले से बोल दी कि चोर प्रधानमंत्री का बोलना, मेरे झूठी कहना वगैरह, वो तो बोल दिया मैंने कि खानदान से नहीं आए तो हमारी रेपुटेशन इनके लिए अवेलेबल है, उसको टार्निश करने के लिए, उसके स्पॉइल करने के लिए। ये बात मैं जुलाई 4 में बोल दिया। मगर आज मैं इतराजजनक मानती हूं कि क्या बोल रहे हैं राहुल जी।
एयरफोर्स को पायलट्स, एयरफोर्स का ऑफिसर्स, सब देख लो, यही प्रधानमंत्री जी आपको कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या उनके एक्सपेक्टेशन, मतलब क्या है? आखिर उनके मन में क्या है? उनको उत्तेज करना, उनको इस देश की सरकार के खिलाफ खड़े रखने के लिए उनके द्वारा प्रोत्साहन देना, ये हो रही है क्या? यही आप ऑपोजिशन का जिम्मेदारी? बहुत डेंजरस बात। एक तो मैं मान रही हूं कि कांग्रेस ने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के इस गंदा गली खेल में एक खिलौना बन करके हो गए, और उनके बोलचाल, सब कुछ, पूछताछ, सब कुछ देश के इंटरेस्ट को मन में रखते हुए नहीं हो रही है। ये खेल में भाग ले रहे हैं। ऊपर से ऐसे आर्मी, एयरफोर्स वालों को उत्तेजित करना, उनको इनडायरेक्टली टू स्टैंड अप अगेंस्ट द गवर्नमेंट करना, ऐसे भाषावली में